तो हम चाहते हैं कि सिलेंडर में का रेट कम हो। जो लड़कियां हैं गर्ल्स, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के काफी कार्यक्रम आए। तो राजस्थान का पहला बजट कल पेश होगा। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी कल बजट पेश करेंगी। राजस्थान के बजट में ज्ञान यानी कि GYAN पर फोकस होगा। इसका मतलब हुआ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस बजट पर रहने वाला है। सभी वर्ग के लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या बजट से उम्मीदें लगाए बैठे लोगों की तमाम जो आशंकाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, क्या वो पूरी होंगी? जाहिर तौर पर ये सवाल बड़ा है और कल इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। चूंकि उत्साहित हैं तमाम राजस्थान के मंत्री, सरकार, उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट ऐसा होगा जो उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। इसमें खास तौर पर ज्ञान पर फोकस है। ज्ञान का मतलब हुआ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है। सभी वर्ग के लोग बजट से उम्मीद बनाए रखे हुए हैं और उम्मीदों वाला बजट आखिरकार किसकी उम्मीद पर खरा उतरेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि कल बजट पेश होने जा रहा है। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट ये है। वित्त मंत्री दिया कुमारी कल बजट पेश करेंगी। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस होने वाला है। तो बड़ी खबर बजट को लेकर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट से उद्योग और व्यापार जगत ने भी खासी उम्मीदें लगा रखी हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ने उद्योग और व्यापारिक संगठनों की मांगों और समस्याओं के साथ नवाचार और नवीनीकरण जैसे मामलों को लेकर सरकार को सुझाव भी दिए हैं। क्या है इस बार उद्योग और व्यापार जगत को राज्य सरकार से उम्मीदें, इस पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की है पदाधिकारियों से। सर, जिस तरीके से जो आगामी बजट है, इसको लेकर के किस तरीके से उम्मीद उद्योग व्यापार जगत की है? व्यापार उद्योग जगत को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं कि क्योंकि लास्ट काफ़ी टाइम से 40 की काफ़ी बातों को माना भी गया है और उसमें इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो इस बार भी हमारे को उम्मीद है कि हमारी काफ़ी सारी बातें मानी जाएगी और हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उद्योगपति भाई हैं जो काम करने वाले हैं, जैसे VKI को लेके और ये गोडाउंस की प्रॉब्लम चल रही है। जो हटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया है उसमें ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। 22 गोदाम एरिया है जो आज एकदम शहर के अंदर आ गया। तो इनमें प्रैक्टिकल अप्रोच बनानी चाहिए। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया बाहर ले जाने चाहिए। से पहले अगर हम विकास की बात की जाए तो ज़रूरी है कि मैं युवाओं की बात पहले करूँगा, क्योंकि मैं 40 यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ। युवाओं को आगे लाना चाहिए। इस भारत देश में युवाओं का देश है। 70% जनसंख्या में युवाओं का योगदान है। महिलाओं को विशेष रियायती दरों पे ज़मीनें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे कि वो उसमें इंडस्ट्री सेटअप कर लें और उन्हें बिना कोलैटरल के लोन्स प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है वो उद्यम लगाने के लिए सोचें। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि हमारा जो संगठन है 40 विमेंस विंग जो है हमारा, फेडरेशन राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज, इसमें जो महिलाओं, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो है ही महिला उद्यमों को लेके सारा, तो हमारी सबकी सोच ये है कि हम धरातल पर सबके साथ काम करके देखा है हमने, छोटे से लेके बड़े उद्योग हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने ये प्रॉब्लम पाई है कि डायरेक्ट मार्केट नहीं मिल पाता है। तो ये सुझाव तो नहीं है, ये नम्र निवेदन है सरकार को हमारी तरफ से, पूरी 40 विमेन विंग की तरफ से, कि हमें 25 से 30 जगह ऐसी स्पॉट हमें दिए जाएं, अलॉट करा दिए जाएं, जहां पे हम लोग एक बूथ या कियोस्क टाइप का बनाएं। छोटा सा, बहुत बड़ा एरिया हम लोगों को नहीं चाहिए, एक छोटा सा बूथ बनाएं जिसका खर्चा भी 40 उठाएगा। देखिए, ज़मीनी तौर पे भी है और क्या कहते हैं उनको ना, जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स चला रही हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ना सरकार को एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ावा देना चाहिए, उनको जगह उपलब्ध करवा के देनी चाहिए। और साथ साथ में जैसे छोटी लेडीज़ जो यहाँ पर बनाती हैं, अचार बनाए, पापड़ बनाए, वो बनाए, उनको एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलना चाहिए। क्लस्टर छोटे छोटे बना देने चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के, ताकि उनको उस चीज़ में बढ़ावा मिल सके। तो प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। ये नई सरकार पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, इसलिए प्रदेश की जनता को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वन और पर्यावरण ऐसा मुद्दा है जो सभी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काफी मायने रखता है। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने वन और पर्यावरण को लेकर बजट से पहले जनता की उम्मीदों को टटोला है।
उम्मीदें रखते हैं आप सरकार से वन एवं पर्यावरण के संबंध में? पेड़ वेड़ लगाएं ज़्यादा और बस वायु प्रदूषण गर्मी को लेकर उनको थोड़ा सा पॉलीथीन काफ़ी है, आप गृहिणी, आप इसमें रोकथाम में कुछ उम्मीद करती हैं सरकार तो बैग वगैरह का वो करे कि कपड़े के बैग वगैरह चालू करे। आप क्या उम्मीद करती हैं प्लांटेशन को लेकर, हरियाली को लेकर कुछ हो या वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कुछ हो? प्लांटेशन का अभी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा लगाने चाहिए। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलीथीन का भी बहुत यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक की वजह से काफ़ी सारे जो गाय वगैरह है, जो डॉग्स वगैरह है, तो उनको भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसके लिए तो हमें बहुत गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। हरियाली बढ़ाने के लिए या वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ होना चाहिए? जी, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए और जो कचरा वगैरह इधर उधर फेंकते हैं, पॉलीथीन वगैरह, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जानवर वगैरह होते हैं वो खाते हैं, उनके लिए नुकसान का ही है वो सब। एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान भी करता है पॉलीथीन, बहुत ज़्यादा करता है। वायु प्रदूषण को लेकर के लगता है कुछ दम घुटता है, इसके लिए कुछ होना चाहिए? हाँ, वायु प्रदूषण की कार वगैरह से, इनसे ये जो धुआं निकलता है उस शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब ही है, तरह की बीमारियाँ होती है, वो भी कम होना चाहिए थोड़ा। बजट में क्या घोषणा होनी चाहिए आम जनता के लिए, हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए? पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए वैकेंसी निकालें। अच्छा, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो खाली पड़े हैं पोस्ट, उन पे भर्ती करनी चाहिए? वहाँ पर भर्ती भी करनी चाहिए और जो उसके अंदर स्कैम चल रहा है उसको भी रोकना चाहिए। भर्ती में कोई धांधली भी ना हो। हाँ। जैसे पहले होता था कि भाई पेपर लीक हो जाता है। अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहे हैं। हाँ। तो उसको कम करना है। तो बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में बताया कि बजट में ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। ऊर्जा को लेकर के कुछ नया देखने को मिल सकता है? ऊर्जा को लेकर के आपको बहुत सारा नया देखने को मिलेगा। देखिए, पिछली सरकार ने उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार 225 लाख करोड़ के काम उत्पादन और वितरण और इसका प्रसारण तंत्र में करने जा रही है, जो कि 32,000 मेगावाट के उत्पादन होगा उससे, और ये हमारी आने वाले 5 से और 15 साल की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। इस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बने, यहाँ बिना ट्रिपिंग के लाइट में नए उद्योग आकर्षित हों। वो तभी होगा जब उनको लाइट भी मिलेगी, बिना ट्रिपिंग के भी मिलेगी। और हम ये भी कवायद कर रहे हैं कि राजस्थान में अपार सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। उस संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं, उसके लिए नए नए यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम लाइट को भी कैसे सस्ती उपलब्ध करा सके, इसके लिए नए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। किसानों को उनके जीएसएस पर ही वहीं लाइट मिल जाए 2 ब्लॉक में, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुसुम योजना के तहत वहाँ किसानों को वहीं लाइट मिले और वो अपनी प्रसारण की ज़रूरत नहीं है, उसको न खर्चा होगा न चीज़त होगी, वहीं के वहीं लाइट उत्पादन होगा और वहीं वितरण हो जाएगा। तो इसी योजना हमारी सरकार बना रही। कांग्रेस ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। उन्होंने केवल किसानों को ये समझा कि हम इनके बरसों से पुराने जो लंबित इनके कनेक्शन थे उनको जारी कर दिया गया। ये नहीं सोचा कि इनके लिए हम ट्रांसमिशन कहाँ से लाएंगे, इनके लिए वितरण कहाँ से होगा, इसके लिए उत्पादन कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें देखनी होती है ना, तभी हम किसी योजना को लॉन्च करते हैं। इन्होंने बिना सोचे समझे किसानों से 3-3 साल से डिमांड नोटिस जमा करा लिए, उनको आज बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कि हम उनके लिए आवश्यक चाहे बिजली के तार हों, खंबे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा और फेज मैनर में उन सभी किसानों को भी हम कनेक्शन देंगे।